कोटा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से कूदकर एक स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। घटना विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 10:30 बजे की है। स्टूडेंट नासिर बेंगलुरु का रहने वाला था, जो कुछ समय पहले ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने आया था। नासिर 4 दोस्तों के साथ यहाँ रह रहा था। बताया जा रहा है कि 7 मई को नासिर ने नीट का एग्जाम दिया था। पेपर अच्छा नहीं होने के कारण वो तनाव में था। फिलहाल पुलिस ने शव को महारावल भीम सिंह हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। विज्ञान नगर थाना सीआई देवेश भारद्वाज के अनुसार घटना रोड नंबर 1 पर सुहालका बिल्डिंग की है। नासिर की 10वें माले से गिरने से मौत हो गई। हादसे के वक्त उसके दोस्त मौके पर नहीं थे। घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस बिल्डिंग की 3री मंजिल पर महाराष्ट्र के डॉक्टर पंडित रहते हैं। उनका बेटा यहाँ रहकर कोचिंग कर रहा है। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे पता लगते ही 3री मंजिल से नीचे उतरा। स्टूडेंट सिर के बल गिरा हुआ था। मौके पर भीड़ लग गई थी। हॉस्पिटल में इलाज के थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। जमीन पर गिरने से उसके हाथ और पैर भी टूट गए थे। डॉक्टर प्रधानाध्यापक पंडित ने बताया कि स्टूडेंट के गिरने की आवाज बहुत जोर से आई थी। उस वक्त लाइट नहीं थी। गैलरी में महिलाएं और बच्चे खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाई। एक व्यक्ति आया, उसकी मदद से बॉडी को बाहर लेकर आए। स्टूडेंट जिनके साथ रहता था, उन्होंने बताया कि नासिर का नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। हो सकता है इसी तनाव में उसने ये सारा कांड किया हो। ये पुलिस जांच में भी सामने आएगा। नासिर मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके पिता बेंगलुरु में बिजनेस करते हैं। 4 भाइयों में नासिर 3रे नंबर का था। पिछले साल सितंबर के महीने में कोटा आया था। वो इंद्र विहार इलाके में एक हॉस्टल में रहने लगा था। कोचिंग खत्म होने और एग्जाम के बाद घर जाना था, इसलिए हॉस्टल से सामान लेकर कुछ दिन पहले ही अपने दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। सोमवार को सुबह 11 बजे वो जयपुर से एग्जाम देकर वापस लौटा था। जांच अधिकारी एसआई आरिफ मोहम्मद ने बताया कि सोमवार रात को 10:30 बजे युवक के 10वें माले से गिरने की सूचना मिली। अब ये हादसा है या क्या, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। युवक के साथ के कुछ दोस्त रहते थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल तनाव जैसी बात सामने नहीं आई है। इससे पहले कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 29 जनवरी को एक कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड का प्रयास किया था। स्टूडेंट हॉस्टल की 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गया था। गंभीर हालत में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। स्टूडेंट के बालकनी से गिरते हुए का सीसीटीवी फुटेज तक सामने आया। 3 फरवरी की रात को जवाहर नगर इलाके के हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरने से एक कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई थी। हादसा रात को 11:15 बजे हुआ था, जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ बालकनी में बैठा था। बैलेंस बिगड़ने से पास ही बालकनी में लगी जाली को तोड़ते हुए वो सीधा नीचे जा गिरा। मृतक ईशांशु भट्टाचार्य धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी का रहने वाला था और नीट की तैयारी कर रहा था। 8 फरवरी को कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 10वें माले से कूदकर जान दे दी थी। पुलिस को छात्रा के कमरे से एक डायरी मिली थी, जिसमें एक नोट लिखा था, गुड बाय मम्मी पापा, मुझे माफ करना। ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। ये सारे केस आपको बताते हैं कि ये जो केस है नासिर का, वो पहला नहीं था। इससे पहले भी छात्रों की वहां मौत हो चुकी है। कोटा जो कि टॉपर्स की फैक्ट्री कही जाती है, टॉपर्स बनाने का जिम्मा इन्होंने अपने सर लेकर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जितना तनाव, जितना प्रेशर यहाँ पर बच्चों पर डाला जाता है, वही सबसे बड़ा कारण है इनकी जान जाने का।